सीधी आ गई। अब आप जो नई प्लांटेशन करेंगे ना वो यहाँ नहीं करेंगे, फिर आप पकड़ेंगे कि दूसरी लाइन मेरी इधर से आ रही है, पौधा भले बीच में कोई पुराना उसको रहने दो, मगर जो नई प्लांटेशन करने ना उसको ना आप सीधा सीधा करने की कोशिश करो लाइन में, ताकि उसकी लेआउटिंग आ जाए। आज नहीं आएगी, आज के 10-12 साल के बाद तो आएगी, आ जाएगी ना ये आपकी लाइन। तो फिलहाल आप धीरे धीरे करके, हमारी तो आदत ऐसी है ना कि भाई अर्गिश डैला है, जहाँ जगह मिली हमारे, तो हमने जगह नहीं लगानी, हमने लेआउटिंग करने की कोशिश करनी। फ्रूट की क्वालिटी जो डिपेंड करती है ना जी, रंग, साइज, सब कुछ डिपेंड करता है धूप की किरण पे, सूरज पूरा पहुंचना चाहिए। अच्छा, मान लो आप लोग सोचते हैं कि भाई अब पौधा टू पौधा हमने लगा लिया, अब रो टू रो कितना रखे, तो उसके पीछे साइंस होती है। जो पौधे की हाइट होगी, जैसे मान लो मैंने आज एक पौधा लगाया यहाँ पे, तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये जाएगा 6 फुट ले जाना मैंने, मतलब इतना ही बनाना है पौधा, तो जो रो टू रो रहेगा ना वो रहेगा 6 फुट। अगर ये चला सोचेगा आपके मैंने लेना 10 फुट, तो रो टू रो रहेगा 10 फुट। आपने सोचा 20 फुट, तो रो टू रो। उसके पीछे का एक रीजन होता है जी, ये धूप आई, अब ये बिल्कुल यहाँ पड़ रही है, तो इसकी जो छाया है ना वो दूसरे पौधे के नीचे तने में पड़नी चाहिए, एक पौधे की शेड। अब जो नॉर्थ साउथ है जी हमारा ईस्ट है, यहाँ से सुबह की धूप पड़ी हमारी यहाँ पर, फिर पड़ी यहाँ, फिर पड़ी यहाँ, फिर डूब गया सूरज, पूरी लाइट पेनिट्रेशन धूप। अच्छा, एक बात आती है कि यहाँ तो धूप बहुत है जी, अब तो अमुक है बोला जब इन रूम पड़ने ना तो छाया तो रहेगी ना, मतलब अंदर यहाँ तक धूप कैसे पहुंचे, वो पहुंचेगी जब आप इसको नॉर्थ साउथ बगीचा, बड़ा जरूरी भाग है जी अगर आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने ही है। हाँ, नॉर्थ साउथ लगाना जरूर बगीचा, कुछ नहीं, घना नहीं लगाना बगीचा। अच्छा जी, और हाइट डिसाइड हो गया कि आपने कितना लेना। अगर आप सीडलिंग पे लगा रहे हैं और नॉन पर लगभग जी 10-12 फुट तो जाता है, जाएगा ना जी, 10-12 फुट तो स्पर का पौधा हम लेंगे। तो आप ये पकड़ सकते कि अगर आप सीडलिंग पे लगा ही रहे हैं तो पौधा टू पौधा, अगर आप नॉन स्पर, क्योंकि स्पर वैरायटी बड़ी टफ है जी उगानी ना, ग्रोथ की ना सुपर चीफ स्कारलेट में खास तौर पे। और दूसरी है कि भाई हमारे पास नई जमीन नहीं है, पुरानी हो गई है जमीन, तो पुश है ही नहीं जमीन में, तो नॉन स्पर पे जाना, स्पर वैरायटी थोड़ी अवॉइड करो, देखा तो ना वो जमीन है वो तो लगा सकता है। और अगर आपने स्कारलेट वगैरह लगाना तो जो जैसे ये पौधे जी, इसको आप टॉप ग्राफ्ट कर सकते हैं, तब आपका पेड़ बढ़िया बढ़ेगा, मतलब काफी बड़ा, जैसा नहीं तो रुक जाता है वो। तो लगभग 6-7 फुट आप पौधा टू पौधा रखें, और रो टू रो आप कम से कम 10 फुट तो लेके चले, 9, 10, क्योंकि जी इसका फैलावट भी जाएगा पौधे का नहीं। और जो हाई डेंसिटी में जी अभी दिनेश प्रेमटा जी के मैं छुपा में देखा है, उनका जी 1 बीघा में M9 पर 333 पौधा लगा, सबसे हाई डेंसिटी है वो अभी तक, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, बड़ो नेडी। तो हमारे रॉयल के मेरे को लगता है जी 150 पौधे से ऊपर, 120 से 150 पौधा ही पर बीघा के हिसाब से। अच्छा, ये तो हो गया जी मूल वो कि भाई आपने क्या करना। फिर दूसरी बात आती जी लैंड प्रिपरेशन की, जमीन में टेरेस ना बनाए, जितना हो सके कम बनाए। तो कई जगह हमने मजबूरी भी आती थी मेरे चरणों में, बिल्कुल ही खोड़ो है, और वहां पर क्या है पत्थर है बड़े बड़े ना, वहां बन ही नहीं सकता था तरफ चिल्ली, तो उसमें आप स्टेप बना सकते हैं। जब आप उस सीढ़ी नुमा खेत में जाते हैं ना, तो आपको नॉर्थ साउथ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि से एक पौधा नीचे रहेगा जी, दूसरा यहाँ रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है उससे, वो हाइट, तो वो धूप शेड नहीं देता, तो उसमें एक केस में तो सिर्फ आपके खेत बनेंगे, मगर जितना हो सके फ्लैट खेत नहीं बनाने का। और इसमें वेस्ट भी होती है जमीन, सर कैसी वेस्ट हो रही था जमीन डोटी, तो ये फायदा हो गया जी आपके। दूसरा होता है जी कि आप लगाएंगे कैसे। सबसे पहली बात आएगी जी पौधा लगाना कैसे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। अगर आपके जमीन में रूट रॉट है या कोई और बीमारियां, या पहले बगीचा था फिर आप दूसरे वर्जन लैंड नहीं आपकी, तो आपको जमीन को पहले सैनिटाइजेशन की,
पौधा लगाने से पहले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसको H2O2 से सैनिटाइजेशन करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो उसका डोज होगा जी 1 लीटर पानी में लगभग आप 1 लीटर में 1 ml डाल के, 1 लीटर में एक आप इसके लिए यूज करते हैं। और लैंड सैनिटाइजेशन के लिए आप उसको बढ़ा सकते हैं, लगभग 1 ड्रम में आप आधा लीटर भी डाल सकते हैं। कौन सी दवाई है वो, क्या H2O2 आता है जी, सैनिटाइजर होता है जी। तो जो हमें कैंटी कुंची दो ही ना, इसको हम उसमें भी सैनिटाइज करते हैं। वो नीचे जमीन में डाल, हाँ वो जमीन में आप नीचे गड्ढे में ना जी, तो उसकी आप ना मिट्टी में ड्रेंच कर सकते हैं, या पिट्ठू मशीन से स्प्रे करके ना उसके आप सैनिटाइज। फिर फॉर्मोलिन भी आता है एक, फॉर्मोलिन भी है ना। तो फॉर्मोलिन के लिए तो आप ये करेंगे, नीचे स्प्रे करेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर स्प्रे करेंगे, फिर उसको भरेंगे कशल प्लास्टिक एक महीने पहले ना, तो वो लैंड को सैनिटाइजेशन की हो जाएगी। वैसे H2O2 भी ठीक है, उसमें आपको ढकने की जरूरत नहीं। फिर बात आती है कि उसमें डालना क्या है। सबसे पहले जो बेस है ना नीचे, वहां डालना है सुपर, चाहे 1 किलो डाल, सुपर फॉस्फेट 1 किलो सबसे तो ना, उसको डाल दो आप। फिर भरेंगे आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी, फिर आप एक गोबर की लेयर डालेंगे उसमें, लगभग इतनी इतनी भी जरूरत लगेगा, चाहे ताजा भी डालो। तो जब आप वो लेयर डालेंगे, फिर आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालें, तो जो लास्ट की मिट्टी बचेगी उसमें आप सड़ा हुआ गोबर मिला दो, मिक्स कर। फिर आप उस गड्ढे को बांध दें और भरते हुए, ये मैक्सिमम का देखो, ये पौधा देखो आप, इसका ग्राफ्टिंग यूनियन मिट्टी के अंदर वो तरीका क्या था, ये हमारा ट्रेडिशन, गड्ढा बनाया, मिट्टी निकाली, भरा, पौधा ला, और वो मिट्टी बैठी और मिट्टी के अंदर। और सबसे बड़ी बात होती जी नर्सरी की, जब आप नर्सरी खरीदते या खुद तैयार करते हैं, जो नर्सरी का ग्राफ्टिंग यूनियन होगा वो 6 इंच कम से कम ऊपर 9 इंच तक होना चाहिए ऊंचा, ठीक है जी। पाउटी में एक चीज है, जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा ना जी, तो जो ग्राफ्टिंग यूनियन वो नीचे की ओर जाता है, मिट्टी की ओर, तो इसलिए उसको पहले ही ऊपर रख। जो कॉलर रॉट फैलता है ना जी फाइटोपथोरा, तो वो कॉलर की सड़न की वजह से जब वो मिट्टी के कांटेक्ट में आता है, इसलिए आप उसको पहले ही ऊपर लगाएंगे पौधा। और नर्सरी से भी से वही खरीदना जो ऊंचा हो। अच्छा, फिर एक बात आती है जो, और जो मैंने झड़क के अंदर देखी खास तौर पे, वो थी जी नर्सरी की बीमारी। तो लोग देखो भी पहली साल लान तो इन्हें यहाँ शुक्य हो गए, हाँ ना। तो उसमें ना जी एक वाइट सी ना छोड़े लेयर जैसे तोड़ जोड़ी थी ना, छोड़ दी नहीं जोड़ी, वो थी जी खासतौर पर नर्सरी जो उगाते ना जी उनके आती है वो। तो उसका इलाज अलग है, पहले उसको H2O2 से सैनिटाइज करना पड़ेगा नर्सरी को, बन रहा है ना बीमारी, हाँ कुछ एक ना, तो वो नर्सरी की बीमारी है, वो सिर्फ 2 और 3 साल आती है। 2 बीमारियां ऐसी है जो शुरू की 1-2 साल आती है आपकी, एक वो, एक दूसरा था निमाटोड।